ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये जो कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो उसी के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक है इंटेंसिटी मैक्सिमम और दूसरा है मेरे पास इंटेंसिटी मिनिमम। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम को हम लोग क्या लिखते हैं बोलो, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम को क्या लिखेंगे, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। सर यहां से K कहाँ गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, K मतलब इंटेंसिटी सिंपल फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का, K स्क्वायर होता है ना। तो यहां पर हम क्या किए ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी का लिखे पहले, तो ऐसा होता है ना, यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला K A1 A2 का होल स्क्वायर और मिनिमम का K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये K से K कट जाएगा ना, है, तो इसलिए K हम नहीं लिखे यहां पर। समझी खुशबू क्या किए, नहीं समझी, समझ गई ना। तो यहां पर ये इंटेंसिटी मैक्सिमम को लिखे हम K A1 A2 का होल स्क्वायर लिखे, फिर इसका K। अच्छा यहां पर दो इंटेंसिटी क्यों ले रहे हैं, मतलब दो एम्पलीट्यूड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है तो कहीं पर भी पॉइंट P अगर होता है तो S1 S2 दोनों से लाइट रेज निकलता है, तो इसका एम्पलीट्यूड A1, इस वाले का एम्पलीट्यूड A2, तो इसलिए दो लिख रहे हैं यहां पर। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव है, ठीक। अब देखो इसको ना हम थोड़ा ऐसे लिखेंगे, हम क्या कर रहे हैं ना, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, देखो तो भाई, ऐसे लिख सकते हैं। क्या किए यहां पर हम क्या किए हैं, शिखा इसमें क्या किए हैं, हाँ सही, इसको भी A2 स्क्वायर से डिवाइड किए, इसको भी A2 स्क्वायर से डिवाइड किए, तो उसके बाद फिर कट किए, फिर वही आ जाएगा वापस, तो यानी कर सकते हैं डिवाइड। अब देखना इसको हम ऐसे लिख रहे हैं अब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं A1 प्लस A2, देखो दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर ऑफ A2 अपॉन, इसमें भी दोनों में स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस A2 अपॉन A2 का स्क्वायर। अब देखो यहां भी A2, यहां भी A2, यहां भी A2, यहां भी A2, तो इसको ब्रेक करके क्या लिखेंगे जी, A1 बाई A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस। तुमको आया खुशबू समझ में, ये यहां A2 को हम ऐसे लिख दिए, आया समझ में, नहीं आएगा तो बोलना, बड़ा खामोश हो आज तुम, क्या हुआ, ये होगा, ठीक। अब देखो ये जो A1 बाई A2 है इसको हम बोल रहे हैं R, A1 बाई A2 का जो रेशियो है ना, लेट किए इसको हम R लेट किए, तो क्या आ जाएगा यहां से, अगर इसको हम रेशियो जो A1 A2 का है इसको R ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से, देखो I मैक्सिमम बाई I मिनिमम निकाल रहे थे ना, तो वही लिखते हैं I मैक्स बाई I मिनिमम इज इक्वल्स टू A1 बाई A2 की जगह क्या लिखेंगे R, तो R माइनस 1, R प्लस 1 है ना, सॉरी R प्लस 1, और यहां पर क्या होगा इसका होल स्क्वायर अपॉन A1 बाई A2, इसको भी क्या लिख देंगे R माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा, बताओ। तो अब दोनों में स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस 1 बाई R माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, बोलो। तो ये रिलेशन होता है। अब हम अगर सिंपल वर्ड में बोले तो यहां से सिंपल एक लाइन में लिख सकते हैं इसको हम लोग, R इज इक्वल्स टू A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर I1 बाई A2। लिख सकते हैं जी। सर ये सब क्यों किए, पहले तो आप ये बताइए कि ये सब किए क्यों। देखो हम तुमको ये बताना चाह रहे थे ना कि जो इंटेंसिटी होता है वो I1 I2 होता है। अच्छा यहाँ पर रूट कैसे आया पता चला है, देखो मेरे पास फॉर्मूला होता है ना इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी क्या होता है I इज इक्वल्स टू KA स्क्वायर, ये होता है ना। तो हम एम्पलीट्यूड को क्या मान के चल रहे हैं A, तो एम्पलीट्यूड को क्या लिख देंगे A1,
और इंटेंसिटी को I1। ठीक है, पहला वेव का ये हुआ। दूसरा एक और वेव होता है, चलो उसका क्या लिखेंगे, KA2 का स्क्वायर लिखेंगे ना। उसके बाद दोनों को डिवाइड मार दिए, दोनों को डिवाइड मार दिए, तो ये K कट जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे दोनों को तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। तो वही तो लिखे हैं यहाँ पर, वही तो लिखे हैं भाई। क्या लिखा हुआ वहाँ पर, I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू, I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू, अरे यहाँ स्क्वायर होगा ना, सॉरी, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। इस स्क्वायर को इस तरफ भेज दें, ये जो स्क्वायर है इसको किधर भेज दें, इस तरफ, तो इसमें क्या आ जाएगा, रूट। वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर सिंपल। और ये जो A1 बाई A2 होता है, सुनना ध्यान से, ये जो A1 बाई A2 होता है इसको किसके बराबर हम लिखे हैं, R के। तो R को इन सब के बराबर लिख सकते हैं। आया समझ में, नहीं आया तुम लोगों को, क्या समझ में ये आ गया। तो यहां पर वही बस हम सिंपल बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारा R है, व्हाट इज R, यहां पर जो R है वो दो एम्पलीट्यूड का रेशियो है, और ये जो R होगा वो दोनों इंटेंसिटीज का रेशियो भी होगा। ये जो R है वो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों का रेशियो हो सकता है। तो इस फॉर्मूला को ना हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। A1 बाई A2 आर द टू एम्पलीट्यूड्स और I1 I2 आर द इंटेंसिटीज। ठीक है, तो ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता, ये समझाने के लिए था बस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुमको रिमेंबर करना। तुम पूछोगे ना सर अचानक ये फॉर्मूला कहाँ से ले आए आप, इसलिए हम करके दिखा दिए इसको। ठीक है, चलो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से, तब तुमको आएगा समझ में। क्वेश्चन किया जाए इस पर। देखो जो मेरा दो स्लिट्स होता है ना, S1 S2, देखो ये जो डायग्राम है ना, ये S1 और ये S2, ये स्लिट्स का कुछ चौड़ाई होता है ना जी, बोलो शिखा, ये जो स्लिट्स होता है S1 S2, इसका कुछ चौड़ाई होता है ना, स्लिट्स के बीच का गैप होता है ना। तो इस गैप को हम ले रहे हैं ω1, इस गैप को ले रहे हैं ω2। गैप्स को मेंशन कर रहे हैं, ये वाला गैप को हम बोल रहे हैं ω1, इस गैप को बोल रहे हैं ω2। यानी जो चौड़ाई है ना स्लिट का, उसको ω1 ω2 बोल रहे हैं। और वो जो ω1 ω2 होता है ना, वो भी रिलेशन में होता है। जैसे इन सब का रिलेशन है ना, वैसे ही इस ओमेगा का भी रिलेशन होता है। A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर I1 बाई I2। ये R का मतलब रेशियो है, रेशियो जो बता रहा है सिंपल, और इक्वल टू क्या, ω1 बाई ω2। तो ये हुआ तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन। और एक और एक्सप्रेशन हम क्या लेके आए थे, एक और एक्सप्रेशन निकाले थे ना, बोलो क्या निकाले थे, I मैक्सिमम, बोलो बोलो, बाई I मिनिमम इज इक्वल्स टू क्या, R प्लस 1 का, R प्लस 1 बाई R माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये निकाले थे। जहां पर R का मतलब क्या था, A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर I1 बाई I2। तो ये हुआ तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन। अब क्वेश्चन लिखते हैं हम यहां पर जल्दी से, और उसको बना के दिखाना। क्या बोल रही हो, 3:2, रॉन्ग, रॉन्ग आंसर, गलत। यहां पर तुम लोग रूट लगा ली, रूट अंडर ω1 बाई ω2 होगा ना, ये वाले में ω1 बाई ω2 होगा, वो हम रूट छोड़ दिए थे, गलत लिख दिए थे, तो वहां पर ω1 बाई ω2 कर लेना। बाकी सही है फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज़ करो, फॉर्मूला सही बनेगा। इधर जो फॉर्मूलाज लिखा हुआ उसको यूज़ करो, डायरेक्ट बनाओ। ये क्वेश्चन CBSE में ही आया हुआ है, इसलिए थोड़ा इसको सीरियसली लो और बना के दिखाओ। रॉन्ग आंसर, तुमसे पूछा क्या है, उसमें पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स। विड्थ का रेशियो पूछा है। तो विड्थ का रेशियो कैसे निकालोगी, विड्थ का रेशियो कैसे निकालोगी, वहां पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ उसी से निकल लेगा। फार्मूला तो सामने है, मेन तो दिक्कत तब था। हाँ हाँ हाँ, दिक्कत तब था जब फॉर्मूला नहीं पता रहता, फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला सही बन जाएगा तुरंत। देखो इसको तुम क्या लिख सकती हो, ये वाले को, इस फॉर्मूला को क्या लिख सकती हो, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू ω1 बाई ω2, ये लिख सकती हो ना। देखो ऐसे लिख सकती हो ये फॉर्मूला है, रॉन्ग,
रॉन्ग आंसर। तो फिर I1/I2 का रेशियो 9:25 है और फिर वो भी ω1/ω2 के है, तो फिर वही हो जाएगा ना। नहीं, I1/I2 का रेशियो कहाँ दिया तुमको? कहाँ लिखा है कि यहाँ पर I1/I2 का रेशियो है? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। यहाँ तो लिखा है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ। देखो तुम एक चीज़ देखो, गलत इंटरप्ट कर ले रही हो थोड़ा सा। देखो ये मैक्सिमा है और ये क्या है? मिनिमा। और यहाँ पर ये I1/I2 है, यानी कि ये तुम्हारा जो कंडीशन है, ये कंडीशन उससे ये आएगा, बट ये इसके बराबर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या हम बोल रहे बता रहे हैं, सबसे पहले तुमको यहाँ पर I मैक्स बाई I मिनिमम का दिया हुआ रेशियो क्या दिया है? बोलो बोलो। 9:25। और वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो पहले इसके बराबर क्या लिखोगी? बोलो, r+1 का होल स्क्वायर बाई r-1 का होल स्क्वायर। अब ये I मैक्सिमम बाई I मिनिमम हटा दो, लो इसको हटा दो। तो यहां से फिर ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा, दोनों का स्क्वायर इस तरफ जाएगा, तो इसमें क्या लग जाएगा? रूट। ये दोनों का स्क्वायर इसमें गया तो रूट लग गया यहां पर। तो ये कितना आ जाएगा फिर? 3/5 इज इक्वल्स टू r+1 बाई r-1। ठीक, अब ये r-1 को इस तरफ भेजो, r-1 को इस तरफ, r+1 को इस तरफ, तो क्या आ जाएगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इधर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से आ जाएगा r+1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू r-1 इंटू 3। यहाँ से r निकल जाएगा तो मेरा तो सारा समस्या ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5r+5 इज इक्वल्स टू 3r-3। तो यहाँ से 5r-3r इज इक्वल्स टू -3 इज इक्वल्स टू -3 - 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2r। ये 5r - 3r कितना होगा? 2r इज इक्वल्स टू -3 - 5 -8। तो यहाँ से r कितना आएगा? यहाँ से r कितना आएगा? 4 माइनस का -4 आएगा r। देखो आया समझ में? हाँ 16:1 आएगा। गुड, करेक्ट, 16:1। माइनस लेकिन नहीं आना चाहिए जी, माइनस क्यों आ गया? नहीं, यहाँ पर माइनस तो नहीं आना चाहिए। माइनस कैसे आ रहा है? अच्छा, उल्टा लिख दिए हैं क्या? उल्टा लिखे हैं। देखो क्या उल्टा है, बताओगी? ये -4 गलत है। अगर ऐसे हम करेंगे एग्जाम में तो गलत, रॉन्ग, पूरा काट दिया जाएगा। तो फिर 25:9 दिया होगा। हाँ उल्टा, नहीं ये सही है, क्वेश्चन सब सही लिखा है। हम ही गलत किए हैं। हम क्या गलत किए हैं? यहाँ पर देखो ये जो 9 है ये तो मिनिमा दिया है ना, 9:1, तो ये मिनिमम और ये क्या होगा? मैक्सिमम। तो ये चेंज ना होगा जी। ऊपर में ये 9 के सामने क्या लिखोगी? r-1 और ये 25 के सामने r+1। तुमको आया समझ में अमीशा और खुशबू मेरा गलती यहाँ पर कि नहीं आया समझ में? आया। और यहाँ नहीं समझ में आया? देखो हम ये बोल रहे हैं ना कि जो 9 है वो 9 कौन सा है इंटेंसिटी? मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम है ना, तो मिनिमम इंटेंसिटी है। तो ये जो मिनिमम इंटेंसिटी है उसके सामने क्या होता है? r-1 ना। तो ये 9 को किसके सामने लिखेंगे? r-1 के। समझी? कौन? नहीं, 9:1 बोला है मिनिमा टू द मैक्सिमा, ये लिखा है। देखो क्वेश्चन ही हम यहाँ पर क्वेश्चन में भी मिस्टेक लिखे हैं, मिनिमा एंड मैक्सिमा। क्वेश्चन ही गलत लिखे थे, क्वेश्चन भी गलत था और समझ भी नहीं पा रहे थे। या कॉमन सेंस का भी बात है कि ये जो 9 है ये तो मिनिमा होगा और 25 मैक्सिमा होगा, है ना, क्योंकि मैक्सिमा वाला का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है ना जी। ये कॉमन सेंस का भी बात है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, अभी हम चेक किए क्वेश्चन, यहाँ पर मिनिमा, यहाँ पर मैक्सिमा। तो यहाँ पर ये r-1, यहाँ पर r+1, फिर यहाँ पर क्या होगा? r+1। तो अब देखो ये सही आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा 3 के पास, तो ये प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा? फिर ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो इस तरफ गया 5 ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक,
तो यहाँ पर कितना आएगा +8, +8 तो +4, तो +4 आएगा आंसर, हम गलत किए थे इसलिए, ठीक है। तो ऐसे करना था इसको। तो r का वैल्यू +4 आया, तो r का वैल्यू +4 आने से क्या फ़ायदा होगा हमको, क्या करोगी बोलो शिखा, क्या की उसके बाद r निकालने के बाद? उसको अंडर ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 से इक्वेट कर दिया। हाँ ठीक है, गुड। तो ये r निकल गया, उसके बाद ये सब लिख ली होगी ना तुम लोग, हटा रहे हैं इसको हम। इसके बाद तुम कैलकुलेट करोगे तो r +4 आएगा, अभी बता दिए हम। तो यहाँ पर ये √ω1, देखो यहाँ पर ये √ω1 बाई ω2 किसके बराबर होता है, r के। तो हम क्या लिखेंगे, r √√ω1 बाई ω2। तो ये r का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रूट इधर चल जाएगा, तो ये रूट इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है खुशबू, इधर जाएगा तो 16, तो 16/1 इज इक्वल्स टू ω1 बाई ω2, ये रेशियो निकल गया। तो मतलब तुमको r निकालना था इस फॉर्मूला से, तो काम बन जाता, ठीक है। हम थोड़ा सा क्वेश्चन भी उल्टा लिखे थे और कल भी गलत दे रहे थे, तो उसका तुमको ध्यान देना है ना। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, देखो एक टाइप का क्वेश्चन जो हम तुमको उसमें करवाए थे, किसमें, वो उसके ऊपर क्या बोलते हैं यार उसको, YDSC जब स्टार्ट किए थे तो उसके बाद इंटेंसिटी का क्वेश्चन, ये फॉर्मूला नहीं था, ये I इज इक्वल्स टू 4I0 रिजल्टेंट 4I0 cos स्क्वायर 5/2। इस फॉर्मूला से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये वाले फॉर्मूला से। इससे तुम लोगों को क्वेश्चन हम करवाए थे, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, जहां पर फाई का मतलब फेज डिफरेंस है। और फेज डिफरेंस निकालने का तरीका 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, और ऐसा ये जो लिखे फॉर्मूला इससे क्वेश्चन आएगा, बस न्यूमेरिकल यहीं से आ सकता है। तो अब बच गया एक, अब हम लोग डिफ्रैक्शन अगले क्लास में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन अगली क्लास में होगा, ठीक है, बाय।